यूं तो हमारे उत्तर प्रदेश में सभी रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। हमारे पूरे भारत में ही रिश्तों का ताना बाना बुना गया है। सभी अपने पारिवारिक रिश्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। सब इन्हीं में एक रिश्ता है देवर और भाभी का रिश्ता। देवर और भाभी के रिश्ते को माँ और बेटे के रिश्ते के जैसा देखा जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने देवर और भाभी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। एक देवर ने अपनी ही भाभी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जिसे सुनकर पूरा समाज दंग रह गया। यह जुर्म की सच्ची दास्तान उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है, जिसे सुनकर आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कलयुग के ज़माने पर आज के लोगों की मानसिकता कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलू मिश्रा और आज हम आपको जुर्म की सच्ची दास्तान सुनाने जा रहे हैं, जो कि है यूपी के बिजनौर की। बिजनौर के पास पड़ता है चांदपुर थाना। इसके पास का ही एक इलाका है ककराला। यहाँ पर एक युवती रहती है जिसकी अभी हाल ही में कुछ समय पहले शादी हुई थी। देखने में वह बेहद ही खूबसूरत थी। नाम था सुनीता। सुनीता के पति पैसे कमाने के लिए बाहर गए हुए थे। बाहर रह करके वे कमाई करते थे और अपनी पत्नी के पास पैसे भेजते थे। चूँकि घर का हर सदस्य बाहर रह के कमाता था तो घर पर पत्नी अकेले रहती थी। भाभी को अकेला पाकर वह उनके पास जाता, उनकी मदद करने के बहाने उनसे बातें करने का बहाना ढूंढता था। धीरे धीरे उसने अपनी भाभी का विश्वास जीत लिया। उसने अपनी ही भाभी के साथ कुछ ऐसा किया जिससे पूरा समाज हैरान था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक वह अपनी भाभी के पास आता है और उनसे यह कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। विशाल ने अपनी भाभी को अपने जाल में फंसाने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया। उसने किसी तंत्र मंत्र के सहारे से अपनी भाभी को अपने वश में कर लिया और दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया जो केवल पति और पत्नी के बीच में ही होता था। और भाभी और देवर के रिश्ते को उन्होंने कलंकित किया। यह सब कुछ लगभग 1 साल तक चलता रहा। 1 साल के समय के अंतराल में सुनीता ने काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो शायद उसे नहीं करनी चाहिए थी। धीरे धीरे जब 1 साल बीत जाता है और 2022 आ जाता है, 2022 में सुनीता विशाल से दूरी बनाने लगती है। विशाल को यह चीज़ें नागवारा गुजरती हैं। गांव के पास में एक धर्मशाला होता है जहां पर विशाल अक्सर रुका करता था। विशाल के 3 दोस्त होते हैं जो बेहद ही इसके खास होते हैं, जिनमें छोटू, अमित और कौशिंद्र होते हैं। एक धर्मशाला में बैठ करके वह अपने दोस्तों से बात करता है और उन्हें बताता है कि आजकल उनकी भाभी सुनीता उससे कुछ खफा खफा रहती हैं। यहाँ पर उसके दोस्त बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी भाभी सुनीता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्या तुम हमारी उनसे दोस्ती करा सकते हो। इस पर विशाल उन दोस्तों को बताता है कि मेरी भाभी के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो समाज की नज़रों में अवैध होंगे। उसकी इन बातों को सुनकर दोस्त उससे यह कहते हैं कि सुनीता के साथ उनके भी रिश्ते बनवा दिए जाएं, जिस पर विशाल तैयार हो जाता है। अब एक शाम पहले तीनों धर्मशाला की दीवार पर बैठते हैं और यह विचार करते हैं कि अगले सुबह जब सुनीता घर के जानवरों के लिए चारा लेने सुबह पर जाएगी तो हम उसका पीछा करेंगे और उसके साथ जबरन संबंध बनाएंगे। ऐसा विचार करके वे अगली सुबह होने का इंतज़ार करते हैं। तारीख होती है 19 जुलाई 2022। सुबह का वक्त होता है। तकरीबन 8 बजे के आसपास सुनीता घर से निकलती है और जानवरों के लिए चारा लेने खेतों में जाती है। खेतों पर जाकर जब वह चारा काटने लगती है तभी विशाल अपने तीनों दोस्तों छोटू, कौशिंद्र और अमित के साथ आ जाता है। वह उस सुनीता पर दबाव डालता है कि जैसा रिश्ता तुम मेरे साथ बनाती हो, तुम्हें ऐसा ही रिश्ता मेरे इन दोस्तों के साथ भी बनाना पड़ेगा। सुनीता इस पर काफ़ी घबरा जाती है और घबराहट में वह कुछ बोल नहीं पाती है। जब ये चारों उसे पकड़ लेते हैं तो वह तैश में आती है और चिल्लाने लगती है। वह खुद को छुड़ाकर भागने लगती है, लेकिन तभी चारों उसे पकड़ लेते हैं। वह ज़ोरों से चिल्ला के कहती है कि मैं गांव में जाकर तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। इस पर विशाल, कौशिंद्र, छोटू और अमित डर जाते हैं और सुनीता के ही दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसे मार देते हैं। मारने के बाद अब चारों को यह डर था कि कहीं उन्हें पुलिस पकड़ न ले। इस वजह से
उन्होंने सुनीता के पूरे शरीर को पानी से धुल दिया और उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया। मिट्टी का लेप लगाने के बाद वे चारों वहाँ से बिना कुछ कहे भाग जाते हैं। जब शाम तक सुनीता अपने घर नहीं पहुँचती है तो उनकी सास उसे ढूंढते हुए खेतों तक जाती है। उसे जब सुनीता कहीं नहीं दिखा देती है तो वह ग्रामीणों की मदद से हर जगह सुनीता को तलाशने लगती है। शाम के तकरीबन 6 से 7 का वक्त होता है। उसे सुनीता गांव के ही रहने वाले एक जगदीश के खेतों पर पड़ी मिलती है। सुनीता के कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद उसके साथ कोई बुरा काम हुआ हो। नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर खबर की जाती है। पुलिस आती है और सुनीता की बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि सुनीता की गला घोंटकर हत्या की जाती है। सुनीता के घर वाले पुलिस पर 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं, जिसमें विशाल का नाम भी होता है। तहरीर के हिसाब से पुलिस विशाल को उठा लेती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह बताता है कि हाँ, उसी ने सुनीता को मारा है, क्योंकि सुनीता के उसके साथ नाजायज़ रिश्ते थे जिनको सुनीता अब आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, और इस वजह से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसने सुनीता से अलग अलग नंबर से कॉल पर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन सुनीता उससे बात नहीं करती थी, जिस पर उसने अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा प्लान बनाया और सुनीता को जबरन पकड़ना चाहा था। सुनीता के मना करने पर उसने उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर सुनीता को मार दिया। इस घटना का खुलासा जब विशाल पुलिस के सामने करता है तो पुलिस भी काफ़ी हैरत में पड़ जाती है। विशाल ने पुलिस को यहाँ ये भी बताया कि सुनीता को कब्जे में करने के लिए उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, जिससे सुनीता उससे नज़दीकियाँ बढ़ा सके। ऐसा उसने तकरीबन 1.5 साल पहले किया था और तंत्र मंत्र के सहारे से ही सुनीता ने उसके साथ संबंध बनाने के लिए हामी भर दी थी। रिश्ते में सुनीता विशाल की चचेरी भाभी होती हैं। जब इस घटना का खुलासा होता है तो विशाल पुलिस को उसी जगह पर लेकर के जाता है जहाँ पर उसने सुनीता का कत्ल किया था। आसपास में उसे पानी की बोतल और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया। उस मोबाइल फ़ोन पर सुनीता की काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें होती हैं, जिसे देखकर पुलिस इस बात का खुलासा करती है कि इन चारों ने ही सुनीता की हत्या की है। नाजायज़ रिश्तों के पनपने से एक इतना बड़ा गुनाह हो जाता है। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। देवर भाभी का रिश्ता कलंकित हो जाता है। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जल्द ही इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। हमारे समाज में देवर और भाभी के रिश्ते को बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बॉलीवुड के माध्यम से हमें एक गलत संदेश दिया जा रहा है, जिसके चलते युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं, अपने रिश्तों को कलंकित कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये मानसिक विकृत के लोग ही जुर्म को बढ़ावा देते हैं। आशा करते हैं कि आपको जुर्म की यह सच्ची दास्तान पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई जुर्म की सच्ची दास्तान है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, मेल या इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। आपकी कहानी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।